कहते हैं ना, जब किसी के बुरे कर्मों का हिसाब ऊपर वाला करता है तो देर भले ही हो, अंधेर नहीं होती। पाकिस्तान आज वही भुगत रहा है, अपने बनाए हुए जाल में फंस चुका है। एक तरफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को ऐसा झटका दिया कि दुनिया देखती रह गई, और अब दूसरी तरफ उसका नया सिरदर्द बन चुका है अफगानिस्तान। यानी चारों ओर से घिरा पाकिस्तान अब अपने ही कर्मों की सजा झेल रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच फिर से जंग छिड़ चुकी है। सीमा पर स्थिति स्पीन बोल्डक इलाका, जो कंधार और पाकिस्तान के क्वेटा शहर को जोड़ता है, एक बार फिर से बारूद की आग में जल रहा है। तालिबान लड़ाके और पाकिस्तान सेना के बीच भीषण लड़ाई चल रही है। गोलियों की बौछार, तोपों की गरज और ड्रोन हमलों से ये इलाका जंग के मैदान में बदल गया है। तालिबानी दावा कर रहे हैं कि सिर्फ 15 मिनट में उन्होंने पाकिस्तान सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान के सैनिकों से हथियार छीन रहे हैं और उनकी पोस्ट पर कब्जा कर रहे हैं। स्पीन बोल्डक जिले के सूचना प्रमुख अली मोहम्मद हकमल के मुताबिक दोनों ओर से हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। कई घर मलबे में तब्दील हो चुके हैं और आम लोग अपने बच्चों को लेकर सुरक्षित जगहों की ओर भाग रहे हैं। अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अधिकारी कबीर हकमाल ने बताया कि पाकिस्तानी सेना डुरंडो रेखा के पास भारी तोपों और हवाई हमलों का सहारा ले रही है, लेकिन अफगान तालिबान ने जवाब में पाकिस्तान की चौकियों को नष्ट कर दिया है और कई सैनिकों को जिंदा पकड़ लिया है। 11 से 12 अक्टूबर की रात हालात और भी बिगड़ गए। अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी हवाई हमलों का जवाब सीधे मोर्चे से दिया। उनका दावा है कि उन्होंने 98 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है और करीब 25 चौकियों पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान का कहना है कि उसके 23 सैनिक मारे गए और 200 तालिबानी ढेर हुए, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ है। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान अब उसी आग में झुलस रहा है जिसे उसने सालों पहले खुद जलाया था। अफगानिस्तान को अस्थिर करने, तालिबान को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिशें अब उसी के खिलाफ जा रही हैं। इस संघर्ष का सबसे बड़ा असर सीमावर्ती इलाकों के आम लोगों पर पड़ा है। हजारों ट्रक बॉर्डर पर फंसे हैं, व्यापार बंद हो गया है और दोनों देशों ने सीमा को सील कर दिया है। हेलमंद और कंधार जैसे इलाकों में अफगान नागरिक पाकिस्तान के ड्रोन हमलों से दहशत में हैं। वहीं पाकिस्तान के भीतर बेचैनी बढ़ रही है। जनता पहले से ही महंगाई, राजनीतिक अस्थिरता और आतंकवाद से परेशान थी। अब ऊपर से ये नया संकट। पाकिस्तान की सेना, जो खुद को दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में गिनती थी, अब तालिबानी लड़ाकों के सामने घुटने टेकने को मजबूर है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से वापसी नामुमकिन से लगती है। न अमेरिका उसका साथ दे रहा है, न चीन उसकी रक्षा कर पा रहा है। जिन ताकतों के बल पर पाकिस्तान खुद को सुपर पावर बराबर समझता था, वहीं अब उसका साथ छोड़ चुके हैं। स्पीन बोल्डक पर यह जंग सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है, ये पाकिस्तान की नीतियों की असफलता का प्रतीक बन चुकी है। अफगान तालिबान, जिसे कभी पाकिस्तान की गोद में पलने का मौका मिला, अब उसी की नींव हिला रहा है। एक समय था जब पाकिस्तान अपनी रणनीति से अफगानिस्तान को अपने नियंत्रण में रखना चाहता था, लेकिन आज हालात उलट गए हैं। तालिबान अब पाकिस्तान की जमीन पर पैर पसार रहा है। जो मुल्क कभी दूसरों की तबाही का जरिया था, आज खुद बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। कई रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये लड़ाई लंबी चली तो पाकिस्तान का विभाजन तक हो सकता है। पहले से ही बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में विद्रोह की आग सुलग रही है। अब अफगानिस्तान की ओर से खुले मोर्चे ने पाकिस्तान को एक नई मुश्किलों में डाल दिया है। कहते हैं, जब कोई देश अपने ही पड़ोसी को जलाने की कोशिश करता है तो धुआं पहले उसके घर में भरता है। पाकिस्तान के साथ भी वही हो रहा है। भारत के साथ दुश्मनी, अफगानिस्तान के साथ धोखाधड़ी और आतंक को हथियार बनाना, ये सारे पाप अब उसे अंदर से तोड़ रहे हैं। आज की ये लड़ाई सिर्फ बॉर्डर की नहीं है, ये पाकिस्तान के अस्तित्व की लड़ाई है और शायद इतिहास एक बार फिर साबित करेगा, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसी में गिरता है। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।